इसका लैंडमार्क नंबर या बेस n है 10, ठीक है। सो लेट अस सी इजिप्टियन नंबर सिस्टम। आप दोनों के पेपर अभी देते हैं, दिव्या और शिवांश। लैंडमार्क नंबर इसका क्या है? 10 है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि बेस 10। और जरा देखो कि सिंगल को अगर मैं 10 एक साथ रखूं तो ये 10 टू द पावर 0 है, ये 10 टू द पावर 1। और अगर 10 के साथ बुक में बना हुआ है, फिर यहाँ पर और 10 रखूं और फिर और 10 रखूं, तो फिर ये कितने बन जाएंगे? मैं ऐसे 10 रखते जाऊं, हर एक में 10-10। पेज नंबर निकालो 61। पेज 61 में तुम देख रहे हो ये चीज, तो ये 10 टू द पावर 2, ये 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे कि नहीं? 10-10 का जैसे मैग्नेट नहीं आता है छोटा छोटा। तो बताओ 10 टू द पावर 0 को यानी 1 को क्या कहते हो, और 10 को क्या कहते हो, और 100 को क्या कहते हो? इसी का क्यूब भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो इसी का क्यूब बना लो, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि हर एक लाइन में तो आप कितने रखोगे? 10, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? एक फेस पे कितना हो जाएगा? ये 100, लेकिन उसके साथ तुमने तो पूरा क्यूब ही बना डाला, तो कितना हो जाएगा? पूरा बढ़ाओगे तो इट इज 10 क्यूब 100,000 हो जाएगा कि नहीं? बुक में बना हुआ। तो दैट इज, इनके सिंबल्स क्या क्या होंगे? 1 ये सिंबल है, 1 इन्वर्टेड यू, क्वेश्चन मार्क, लैम्प, इस तरीके से लैंप भी बनेगा। और लैंप में एरो देखो किधर है, नीचे की ओर एरो होगा। 10 टू द पावर 4 के लिए दैट इज बनाना। अगला देखो, नेक्स्ट इज 10 टू द पावर 5 के लिए क्या होगा? कीड़ा। लेफ्ट की साइड फेस करता हुआ कीड़ा। और 10 टू द पावर 6 के लिए क्या हुआ? डांसिंग मैन। ऐसा वो यूज करते थे। और 10 टू द पावर 7 के लिए राइजिंग सन। ये उनका सिस्टम था। अब जरा देखो, तुमको रिप्रेजेंट करना है द फॉलोइंग नंबर 1 0 2 3। फिगर इट आउट पे आओ, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 62, पेज 62 पर है। 1 0 2 3, इसका मतलब 1000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, की बात नहीं करो। 1000 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 1000 को देखो 10 टू द पावर 3। तो 1000 के लिए क्या सिंबल है? एक लैंप, लैंप ले लिया। और 2 10 के लिए क्या लिखोगे? 2 यू अनन्या, क्या लिखोगी? और 3 के लिए क्या लिखोगे? सही, 1000 10 10 1023।
सही है। अगला देखो 2660 60, इसका मतलब है 2000। 2000 को कैसे लिखोगे? 1000। 600 को क्या लिखोगे बोलो? कितने 100 लिखोगे? 6 टाइम्स 100। 600 को क्या लिखोगे? 6 टाइम्स अगाध्या 100। ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो सवाल में मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सीधा करूंगा। 600 हो गया, 2600 अरराज हो गया। अब 60 को कैसे लिखोगे? 6 टाइम्स 10, क्योंकि उनको ये नंबर पता थोड़ी ना थे, ये सब तो नहीं पता थे ना, तो इसलिए वो 2000 के लिए अंकन क्या बनाएंगे? क्या 2 लैंप बना देंगे? यस सर। 2 तो उनके पास लैंप होंगे, और फिर यू कितने 100 के लिए क्या बनाएंगे? कितने क्वेश्चन मार्क? उनके बनाने का कोई पैटर्न नहीं है, तुम कैसे भी बना दो ऊपर नीचे तो भी चलेगा। ये भी बना दो, देखो नीचे बने भी हैं ऐसे, वो सब चलता है। और फिर उसके बाद ये 6 क्वेश्चन मार्क हो गए। 10 के लिए क्या होगा? कितने उल्टे यू? 6, सही है। 2660, ओके। अगला देखो, नेक्स्ट इज 784। तो 784 देखो, सेवन 84, तो दैट इज 700 प्लस 80 और प्लस 4। 7 आपको 100 बनाने हैं। 100 को क्वेश्चन मार्क कहते हैं दिव्या। तुम चाहो तो क्वेश्चन मार्क ऊपर नीचे ऐसे सीधे भी बना सकती हो, ये सब चलता है। 7 क्वेश्चन मार्क हो गए, 7 हो गए कि नहीं? देखो 100 को क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो लक्ष्मी 7 क्वेश्चन मार्क हो गए। 80 यू बनाओ, क्योंकि इन्वर्टेड यू को क्या कहते हैं? 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और देखो दृष्टि 4 कैसे बनाओगी? 1 2 3 4, 1 1 1 1, तो 1000 लिखो, फिर 100 लिखो, फिर 10 लिखो, फिर 1 लिखो। 1000 के लिए दृष्टि क्या लिखोगी? लैंप। लैंप तो बनाओ, लैंप में नीचे एरो। 100 के लिए क्वेश्चन मार्क, इसके लिए यू, इसके लिए 1। अब अगला देखो 707 7000 लिखना होगा इस बार। 7000 क्यों? 70000। और दैट इज प्लस 700 और प्लस 7, यानी 7 टाइम्स आपको कितना लिखना होगा? 10,000। और 7 टाइम्स 100 और प्लस 7। बोलो समझ आ गई बात कि नहीं? 70,000 को क्या लिखते हो रविंद्र? 7 जो 70,000 है, 7 टाइम्स 10,000, तो 70,000 हो गया। लेकिन 10,000 को तुम क्या कहते हो? छिला हुआ केला। तो दैट इज, या और कोई सिंबल हो, मुझे तो यही लग रहा है, ये छिला हुआ केला। और कुछ कैप्सूल लग रहा है क्या? ये देखो 3 4 5 6 और ये 7 तो ये बना दिए।
100 बनाओ, 100 को कितना मानते हो? 7 क्वेश्चन मार्क। अब तो विधान पहले से पहले बता रहे हैं, इसका मतलब विधान टैलेंटेड हो गए हैं। और 7 1 2 3 4 5 6 7 गूगल सिस्टम क्या है विधान? बोलो पूरा हाँ। अब जरा देखो, ये तो होगा ये। अब नीचे वाले को पढ़ो, नंबर 2 को पढ़ो। देखा है कौन सा रह गया? 10458 भी देखो। That is 10458 10,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 8 10,000 को क्या कहोगे? छिला हुआ केला। 400 को क्या कहोगे? देखिए ये 100 है, ये 10 है, 4 क्वेश्चन मार्क। पचास 5 यू और 8 4 4 8 हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 क्वेश्चन मार्क को तुम क्या कहोगे? बोलो। तो दैट इज 200 और 6 इसको क्या कहोगे? दैट इज 10 10 10 10 10 10 60 और बल्कि 7 है तो 70। और कितने बच गए? 1 2 3 1 2 3 दैट इज 6। तो कितना हो गया? 276। अगला देखो, 4 लैंप है। चार लैंप रविंद्र क्या होगा? 4,000 क्योंकि लैंप होता है 1000, ठीक है। और 100 क्या होता है शिवांश? क्वेश्चन मार्क 1000 क्या होता है? लैंप 10,000 क्या होता है? छिला हुआ केला और 1 लाख क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा और 10 लाख क्या होता है? नाश्ता हुआ इंसान। और 1 करोड़ क्या होता है? सूरज सूरज। 10 लाख क्या होता है? 10 लाख। 1 मिलियन 10 to the power 6 1 मिलियन। इसको क्या कहते हैं? 1 मिलियन। इसको 1 लाख कहते हैं। और ये क्या हो गया? 1 करोड़। सही है। और ये 10,000 10,000 क्या होता है राध्या? बनाना। 1 लाख क्या होता है? 1 मिलियन। और 1 करोड़। अब जरा देखो, 2 यू और 2 1। बताओ राध्या इसे क्या लिखें? 4,000। इसे क्या लिखें? प्लस। ये सब प्लस कर दिया। बोलो। 300। इसे और इसे ऐड करो। ओके चलो, इसमें हम लोगों ने देखा कि
लैंडमार्क नंबर 10 लिया गया है। अब मैं बेस 5 पे बनाने जा रहा हूँ, तो कुछ इजिप्टियंस बेस 5 पे लेते थे, उनका भी सीखो। Some Egyptians were using बेस 5, अगले पेज पे दिया है, पेज 63 पे देख लो। तो Some Egyptians were using, इजिप्ट में 2 लोग थे, नाइल रिवर के बगल में रहते थे अफ्रीका में। So some Egyptian use base 5, या लैंडमार्क नंबर उनका क्या था? 5। तो बताओ 5 टू द पावर 0 को विधान क्या कहते हो, और 5 टू द पावर 1 को क्या कहते हो? तुम 5 क्यूब को क्या कहते हो और 5 टू द पावर 4 को क्या कहते हो? इनकी वैल्यू बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो विधान। 1 1 5 5 25 25 1 to 5 1 to 5 6 to 5 6 to 5 5 गुना करो ना इसका। चलो, और 5 टू द पावर 5 को क्या कहोगे? 3125 3125। इसके लिए ट्रायंगल, इसके लिए रेक्टेंगल, इसके लिए हेक्सागन, इसके लिए सर्कल सर्कल, इसके लिए वेव, और इसके लिए अपसाइडेड एरो। ठीक है, 125 को शिवांश याद हो क्या कहोगे? 5 to 8 हेक्सागन, षटकोण। 5 क्यूब का सर्कल है। हाँ, 5 स्क्वायर को क्या कहोगे? 5 हेक्सागन। 5 टू द पावर 1 को क्या कहोगे? 5 टू द पावर 0 को ट्रायंगल कहोगे। 5 टू द पावर 1 को क्या कहोगे? स्क्वायर। 5 टू द पावर 3 को क्या कहोगे? बोलो लक्ष्मी। 5 टू द पावर 3 को क्या कहा गया? सर्कल। सही कह रही है। 5 टू द पावर 4 को वेव। 5 टू द पावर 5 को अपसाइडेड एरो। सही है। चलो अब इन सबसे करो। तुमको करना है 143, तो 143 को तुम क्या लिखोगे? 125। जरा चेक करो, 143 में से 125 तो सीधे सीधे बन रहा है। फिर बचा कितना तुम्हारे पास? माइनस करो 8, यहाँ 8 बचा, और यहाँ कितना बचा? 18। 18 के लिए तुम्हारे पास कुछ है? प्लस 3 5 3 क्या हो गए? 3 5 हो गए। अब प्लस, मतलब मेरा कहने का मतलब है 15। 140 यही हो गया, प्लस 3। बताओ 125 को क्या दिखाओगे? 5 क्यूब को सर्कल, और 3 5 को क्या दिखाओगे? 3 5 वही है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। और 3 को क्या दिखाओगे? ट्रायंगल 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 ट्रायंगल। चलो अगला देखो, इसी तरीके से और भी बेस में हम काम कर सकते हैं। बेस 5 पे फिगर इट आउट। पेज 63 निकालो, पेज 63 फिगर इट आउट। फिगर इट आउट का पहला सवाल, दैट इज 15 के लिए रविंद्र क्या दिखाओगे? 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर बताया करो। शिवांश पहले बता रहा है। चलो 50 के लिए क्या दिखाओगे रविंद्र?
सर दो टू हेक्सागन एक्सन बहुत अच्छा। 2 हेक्सागन 25 25। ये बताओ 137 कितना होता है? 125 के आगे ये कितना है? सर 70 125 के आगे 12 बच रहा है। देख लो 137 में 125 तो तुम्हें लेना ही है, बचा कितना? 12 के लिए क्या सिंबल यूज करोगे? 10 ले लेना और 2 ले लेना, क्योंकि 2 5 है ना। हाँ बोलो शिवांश यादव, क्या क्या दिखाएं? एक सर्कल, सर्कल, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल। दिव्या अधिकारी, हेक्सागन किसके लिए? सर और 10 के लिए। तुम अच्छा बताती, तुम इट इज सो इम्प्रेसिव। हेक्सागन 25। सर्कल किसके लिए? 125, वेव किसके लिए? सही है। एरो, अपसाइडेड एरो 3125। सही है। अब दिव्या से सब पूछा जाएगा। 293 293, जरा ध्यान दीजिए। 293 में 250 तो एक सीधा निकल आया, यानी 125 के 2 सेट। और फिर कितना बचा? 43। 43 में एक 25 ही निकलेगा, 50 तो है नहीं, तो 250 और 25। अब क्या क्या बचा बोलो? 250 को क्या कहोगी अनन्या? 2 सर्कल, 2 सर्कल ले लो। और 25 को क्या कहोगे? ये हो गया। और बोलो, एक हेक्सागन हो गया। आगे की बात करो। तुम्हारे पास 275 हो गए हैं 293 में से, इतना तुमने कर दिया है। तो बोलो कितना बचा? 8 बचा। और 118 को कैसे दिखाओ? 15 बचेगा और 3 बचेगा। बोलो आरव राज। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर दिखा दोगे। और क्या दिखाओगे? 3 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल दिखा दोगे। क्या नाम है बेटा आपका? सर मयंक दुश्मन मयंक दुश्मन मयंक, किस स्कूल में हो? ठीक है मयंक। अब मुझे बताओ 651 को मयंक कैसे दिखाओगे? क्या क्या लिखूं? स्प्लिट करो। सर एक 625, 625 मयंक ने अच्छा बताया। और बताओ, उसी की जगह तो बताया तुमने, तुम उसके सेक्रेटरी हो, वो भी कभी। और सर 25, बहुत अच्छा, ऑन बिहाफ ऑफ मयंक। और बताओ मयंक। सर ट्रायंगल बहुत अच्छा। ट्रायंगल, हाँ सारी चीजें बताओ हर्षित। वेव, हेक्सागन, हाँ, ट्रायंगल, वेव, हेक्सागन, ट्रायंगल। हेक्सागन और ट्रायंगल। 625 के लिए क्या लिखेंगे? वेव। और 25 के लिए हेक्सागन, हेक्सागन और ये ट्रायंगल। चलो क्वेश्चन नंबर 2। Is there a number that cannot be represented in base 5 system? Why or why not? Let us see this. किस नंबर को इसमें तुम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? 0 को तो कर नहीं सकते हो। 0 को कर, यस वो भी नहीं कर सकते हो। 3125 के आगे करोगे तो क्या बहुत लंबी रेल बन जाएगी, बन तो जाएगा। दैट इज A story of number chapter solution. तो 0 को तो नहीं कर सकते हैं, और हम देख लेते हैं। ये भी कहाँ
देखो जीरो लिखा है, जीरो इसका आंसर है। जीरो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन दिस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, जीरो के लिए कोई नंबर है? जीरो कैन नॉट बी represented in this system। अगला देखो, compute the landmark number of base 7 system in general। तो इसके लिए कुछ लैंडमार्क बना दो बेस 7 के लिए, और फिर उसके बाद, ठीक है, in general what are the landmark system of base and system। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बेस 7 लैंडमार्क नंबर इसका क्या लोगे? 7 की पावर 0 को A बोलो, 7 टू दी पावर 1 को B बोलो, 7 स्क्वायर यानी 49 को क्या बोलोगे बताओ? C। और 7 क्यूब यानी 343 को क्या बोलोगे? इट इज इक्वल्स टू D। इतना ही लिख दो, एक लैंडमार्क सिस्टम हमने बना दिया। अब इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करो, कुछ नंबर इसके रिप्रेजेंट कर दो, तो उससे पता चल जाएगा कि ये नंबर कितना इफेक्टिव है। चलो रैंडमली रिप्रेजेंट करो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 को क्या लिखोगे? यहाँ से देख के बताओ। 7 टू द पावर 0 को 1 कहते हैं, और 2 1 को यानी 2 को क्या लिखोगे? और 3 को, 4 को, 5 को, और 7 को क्या लिखोगे? B। 8 को क्या लिखोगे? BA। बहुत अच्छा, विधान में सबसे पहले बोला। 9 को विधान, विधान सबसे पहले आज बोल रहे हैं। 10 को क्या लिखोगे? हर बार विधान ही आगे निकल रहे हैं, ये प्रभु का विधान तो नहीं है। 11 को विधान क्या लिखोगे? अरे वाह, 4 ही बोल दिए इन्होंने। 12 को क्या लिखोगे? 7 4 11 हो गया। बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा बता रहे हैं। 13 को क्या लिखोगे? B। 1 2 3 4। 14 को क्या लिखोगे विधान? BB। BC कि BB? BB। ठीक है, अगला देखो, तो समझ में आ गया ना कैसे लिखा जाएगा। और बाकी और भी जो भी होंगे नंबर उनको हम अलग से लिखें। तो ये सिस्टम है, 7 के बेस पे सिस्टम है। अगला देखो, नाउ द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ n बेस सिस्टम हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होगा, जैसे नीचे लिखा देखो, n की पावर 0, n की पावर 1, n स्क्वायर। सब रविंद्र जमीन में गिरे हुए हैं आज काफी। रविंद्र को कोई उठा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया कैसे करना है? ये लैंडमार्क सिस्टम है। नेक्स्ट पेज पे आओ। एक दैट इज एग्जांपल देखो, एडवांटेज ऑफ बेस एंड सिस्टम। तो इसमें ऐड करना है, पेज नंबर 64 पे मयंक आइए।
कितने u हैं? 8u, और उसके साथ स्टिक्स कितनी हैं? इसमें क्या जोड़ना है? 3, 4, 5, 6, 7। सही है? तो मुझे बताओ 8 और 2u मिलके कितना हो जाएगा? दैट इज 10u। तो 10u को क्या लिखेंगे? 100, और 100 का क्या सिंबल होता है? दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर u कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5u। और फिर लाइन कितनी बची? 3, 4, 5, 6, कहीं भी लिख सकते। सही है? श्योर है। अगला देखो, इसी पेज का अगला सवाल। इस पेज में नहीं है, इस पेज में तो सॉल्व कर दिया है। अब अगले पेज से फिगर इट आउट देखो। फिगर इट आउट, पेज नंबर 65। फिगर इट आउट, देखिए जरा। सर 6 के दूसरी साइड में भी है। 6 के दूसरी साइड में यही आंसर दिया है। नहीं सर, वो मिस प्रिंट है। दूसरी साइड है क्या? क्या क्या करके किया इस? अच्छा, 1 हमने काउंट ही नहीं किया, इसमें भी तो 1 थे, ये लिखा ही नहीं था। इतने सारे 1 है, देखो दोनों में 1 थे कि नहीं? तो 10 1 देखो, 3, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10। 10 1 मिलके क्या बन जाएंगे? एक u बन जाएगा। अब कितने 1 बचे? बोलो। 5। समझ में आ गया? 10 1 मिलके तो एक u बनता है, और 10 u मिलके क्वेश्चन मार्क बनता है, और 10 क्वेश्चन मार्क मिलके क्या बनता है? सर 10 क्वेश्चन मार्क। हाँ, लैंप बनेगा कि नहीं बनेगा? और 10 लैंप मिलके क्या बनेगा? और 10 छिले हुए केले मिलके क्या बनेंगे? एक कीड़ा। और 10 कीड़े मिलके क्या बनेंगे? नाचते हुए 10 इंसान मिल जाए तो क्या बने? सही है। अब जरा देखो, फिगर इट आउट पे आओ, पेज 65। पेज 65 का पहला सवाल। इसमें लैंप देखिए, कितने लैंप हैं? 3 लैंप तो यही दिख रहे हैं। 9 लैंप है। पूरा रोड जगमग कर देंगे ये तो। ये देखो, 9 लैंप हैं और क्वेश्चन मार्क है 6। ये चीज है, इसको जोड़ना है। 6 क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही नहीं है, ये तो एक साइड है। अभी इसमें कुछ जोड़ेंगे। 2, 3, 3 और प्लस इसमें जोड़ो 6, 5 क्वेश्चन मार्क। 5 क्वेश्चन मार्क है, और साथ में 4, 3, 7, 3 और 4। ये बताओ, इसमें से 10 को कब्जे में करो। 7 + 3, बोलो 10 स्टिक्स मिलकर रविंद्र क्या बनेंगी? सर 1u। 1u बन गई, ये 1u बन गई। तो अब बचे क्या? उल्टा लिखना शुरू कर दो। 5 स्टिक बना दो, 1 u बना दो। अब यहाँ पे आओ, u तो हो गया। 10 u मिलते तो क्वेश्चन मार्क बनते, है ही नहीं तुम्हारे पास 10 u, तो क्या करोगे? तुम सिर्फ सोचो 10 क्वेश्चन मार्क के बारे में। 3, 3, 6, 3, 9 और 1 10। विधान 10 क्वेश्चन मार्क मिलके क्या बनेंगे? एक लैंप। तो एक क्वेश्चन मार्क बच गया, और इसकी जगह सोचो कि एक लैंप हो गया तुम्हारे पास।
अब क्या तुम्हारे पास टोटल 10 लैंप हैं? विधान 10 लैंप हैं कि नहीं है? जरा चेक करो कितने लैंप हैं? 10 लैंप। 10 लैंप मिलके क्या बनते हैं? ये हर चीज जानते। शौर्य, इसीलिए इनका नाम शौर्य पड़ गया। इनके नाम से एकेडमी चल रही है। वही हम कहें कि ये छिले हुए केले को खाना बहुत पसंद करते हैं। चलो अब अगला देखो। हो सकता है पुनर्जन्म किया थे। इतना कैसे कोई जान सकता है? अब ये देखो, कहीं ये इजिप्ट में तो पैदा नहीं हुए थे, वहीं पे हू लाला करते होंगे। 3 और 2 इसी में जोड़ो। देखो 1 2 ये जोड़ना है। 1 2 3 4 और 3 स्टिक और 3 स्टिक, इन दोनों को जोड़ना है। तो बताइए इसका तो कुछ नहीं कर सकते हो। ये 6 स्टिक हो गई, 6 स्टिक हो गई शौर्य। क्या आप मुझे बताएंगे कि 10 यू से क्या बनते हैं? 3 3 6 2 8 2 10। बोलो। क्वेश्चन मार्क। ये इतना ज्यादा कैसे जान रहा है हर चीज? तभी इनका नाम शौर्य है। तो इससे क्वेश्चन मार्क बन गया स्वरित। और 10 क्वेश्चन मार्क से क्या बनता है? सर 10 क्वेश्चन मार्क से लैंप। लैंप बन जाएगा। और 10 लैंप से क्या बनेगा? 10 लैंप से छिला हुआ केला। छिले हुए 10 केले से क्या बनेगा? सर कीड़ा। और 10 कीड़े मिल जाए तो? सर नाश्ता हुआ इंसान। और 10 नाचते हुए इंसान मिल जाए तो? सही है। तो अब मैं इसकी जगह लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। और जरा देखो, और एक लैंप। ये इज इक्वल टू करके लिख देना। अब इज इक्वल टू में चाहे तो 9 भी खींच सकते हो। ये इन दोनों का समेशन है। चल, तो दोनों को ऐड करना है। इसको भी यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लो कि भाई हमने ऐड कर दिया। सही है। इन दोनों को ऐड किया है कि नहीं? एक ये था और एक ये था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब तो स्वरित ही बताएंगे सब। दैट इज हेक्सागन को स्वरित क्या कहते हो? सर हेक्सागन को 25। सही है। दैट इज 8 5 25 125। और उसमें क्या जोड़ना है? 3 सर्कल, एक हेक्सागन, 2 स्क्वायर और 2 रेक्टेंगल। 2 स्क्वायर, और 3 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। ट्रायंगल 1 कहलाता है। 5 ट्रायंगल मिल जाए स्वरित तो क्या बनेगा? 5 ट्रायंगल। 1 तो स्क्वायर 5। 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर, वही वो भी क्या रहता है? दैट इज, लेकिन है तो 4 ही ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल बना दो। 5 है नहीं ना, नहीं तो मैं एक 1 स्क्वायर बना देता। 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर से कुछ बनेगा शौर्य? सर 5 की पावर 3 1 2 5। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा 5 + 5 + 5 दिस इज 15। देखो सब जोड़ रहे हैं और बोले 5 15 ही तो 5 to the power 3 होता है। मान लो इनके लिए शौर्य नाम है ना, एकेडमी से आए हुए हैं, पूरी एकेडमी चल रही इनके नाम। थोड़ी देर के लिए मान लो, दिल रखने के लिए उनका। सही है। 15 को 5 to the power 3 बोल रहे, ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। 3 हेक्सागन है। एक हेक्सागन कितना होता है? सर 3 बार ऐसा ऐसा 25 3 बार ऐसा पड़ेगा। 75 है। कुछ बन पाएगा? सर मोर है
3 से कुछ नहीं बनेगा, जब तक 5 नहीं होंगे कुछ नहीं बनेगा। जैसे इसमें 10 का सिस्टम चलता है तो बेस 5 में 5 का सिस्टम चलेगा, 5 होंगे तब अगली बारी में उसको ट्रांसफर करेंगे। 5 है दृष्टि नहीं ना, 5 तो नहीं है, 3 ही है। जब तक 5 ना आए चिंता मत करो, वही लिखते जाओ। स्वरित हमेशा ऐसा ही करता है। स्वरित 4 गोले, तो 4 गोले लिखना है। 4 गोले ही रहेंगे, और ये तो कह रहे 4 ही गोले रहेंगे। अगला देखो, लैंडमार्क का मतलब है कि 5 ऑफ एनी काइंड मेक्स द नेक्स्ट काइंड। लैंडमार्क 5 में क्या होता है बोलो अनन्या? 5 ऑफ एनी काइंड मेक्स द नेक्स्ट काइंड, नेक्स्ट लेवल। 10 ऑफ एनी काइंड, लैंडमार्क 10 में क्या होता है? 10 ऑफ एनी काइंड मेक्स द नेक्स्ट काइंड। तो 5 ऑफ एनी काइंड मेक्स द नेक्स्ट काइंड लेवल। और इसमें क्या था बताओ? 7 ऑफ एनी काइंड मेक्स द नेक्स्ट काइंड। 7 ऑफ एनी काइंड मेक्स द नेक्स्ट, क्योंकि बेस 7 है, नेक्स्ट लेवल। और ये जो 10 वाला सिस्टम है इसमें क्या था? 10 ऑफ any kind makes the next kind। अगर ना यकीन हो तो मयंक से पूछ लो। अगला देखो, पेज नंबर 66 पे आ जाओ, और इसमें क्या चीज दी गई है? 66 पेज पे आओ। That is, जरा मुझे बताओ, U into U, अनन्या। पहला सवाल देखो 66 पेज का। चलिए, करेक्ट। पेज 66, that is U into U, that is 10 times of U। दोनों 10 है कि नहीं? ये भी 10 है, ये भी 10 है, that is 10 times of U। तो क्वेश्चन मार्क, 10 times of 10, 100 हो गया कि नहीं? अच्छा, इजिप्टियन नंबर्स में कैरी का पहले था क्या? कैरी है ना ऊपर, वो जो ऊपर पहले हम ये सब कैरी तो कर रहे हैं, ये कैरी है या इधर चला गया? इसमें कैरी सिस्टम है, ये चीज इधर चली गई। मतलब जो पुराना टाइम था तब था क्या? हाँ, कैरी सिस्टम है। देखो ऊपर ही दिया, कैरी कर देते हैं। अब 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर इज 1 हेक्सागन। ऊपर देखो, ऊपर का सवाल देखो, क्या 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर तो एक हेक्सागन लिखा है? और ये देखो 10 को उधर कैरी करके एक U लिख दिया है, दिखा? ऊपर एक स्क्वायर में लिखा है कि नहीं? ऊपर सही है कि नहीं? जब 10 चीज हो जाती है, जब बेस 10 में, तो उसमें 10 ले जाते हैं कैरी। और ये 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर को एक हेक्सागन दिखा दिया, दिखाया कि नहीं? और इसमें 10 स्टिक्स को एक U दिखा दिया। 5 टाइम्स चेक करो, 5 टाइम्स स्क्वायर को हेक्सागन दिखाया? कितने हेक्सागन हो गए? 3 तो पहले ही थे, एक और आ गया 4 लिखा। 3 तो पहले ही थे ना, और एक इससे आ गए 4 हो गए कि नहीं? 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ये देखो, 5 स्क्वायर से एक हेक्सागन, और 3 पहले से 4। 10 स्टिक्स एक ही। लेकिन फिर इसमें भी जोड़े होंगे, 10 मिल गए होंगे, सारे इनको 10 मिल गए होंगे, 5 ये 5 है। 5 स्क्वायर्स इज 1 हेक्सागन, तो 4 हेक्सागन। 10 स्टिक्स 3 छोड़ दिए, ये 10 हो गई, एक ही, और फिर अब 10 ही हो गए। सही है? चलो अगला देखो, दिव्यांशु मुझे ये बताओ
कि 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये 10 है, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ, और ये 100 है क्वेश्चन मार्क। बहुत बहुत अच्छा बता रहे, बोलो। 1 लैम्प। तो 10 टाइम्स आप करोगे तो अगले लेवल पे पहुंच जाओगे और नेक्स्ट लेवल का गेम खेलो। 10 टाइम्स ऑफ लैम्प करोगे तो क्या आएगा? केला। छिला हुआ केला। 10 टाइम्स ऑफ, जरा लैम्प करो, 10 टाइम्स ऑफ। इसका मतलब ये जो लोग थे इनको मल्टीप्लाई भी आ गया था, दैट इज छिला हुआ केला। और 10 टाइम्स ऑफ छिला हुआ केला, तो 10 टाइम्स ऑफ छिला हुआ केला, दैट इज कीड़ा। कीड़ा हमेशा अपना मुंह राइट में रख रहा है और इसकी जीभ निकली हुई है। 10 टाइम्स ऑफ छिला हुआ केला, कीड़ा। सही है? क्योंकि ये कितना है बताओ? जो भी होगा ये मेरे ख्याल से 1000 होगा ना, तो 10,000 और इंटू 10। सही है? अगले लेवल पे पहुंच जाओगे 10 टाइम्स ऑफ। ओके, अगला सवाल देखो अनन्या। व्हाट इज द लैंडमार्क ऑफ, दैट इज u इंटू क्वेश्चन मार्क। What is any landmark multiplied by this? तो इसमें हमने क्या किया है? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में पहुंचोगे? नेक्स्ट लेवल पर। और बोलो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहां पहुंचोगे? नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर। क्या इन सब में तुमने u से मल्टीप्लाई किया? चेक करो। तो 10 से मल्टीप्लाई में तुम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे और 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे कहां पहुंचोगे? नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पहुंचोगे। जरा इस चीज पे मुजाहिरा फरमाइए। कहने का मतलब है ये, फिर इसके बाद ये, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर लैम्प, फिर छिला हुआ केला, कीड़ा, डांसिंग मैन, इसके बाद क्या होगा? डांसिंग मैन, डांसिंग मैन। स्वरित ने तो डांसिंग मैन करके भी दिखा दिया था। ये देखो, कहने का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई करने पे तुम नेक्स्ट लेवल पे आते हो। किन्हीं को इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करो तो कहां पहुंचोगे? और इसी तरह से मैंने सब में 10 से किया, 10 से किया, 10 से किया, 10 से किया, अगले पहुंच गए। अब मयंक, तुमसे कहा जा रहा है अगले सवाल में 100 से मल्टीप्लाई करो। बाई क्वेश्चन मार्क, then we reach next to next level। चेक करिए, that is आराध्या, इसमें इससे मल्टीप्लाई किया तो बोलो यहां पहुंच जाओगे कि नहीं? ये अच्छी बात है। देखो इन्होंने कहा नो सर, बहुत बड़ी बात कही है। बोले सर ऐसा करोगे तो आप 1000 पे पहुंचोगे। 10 में किससे मल्टीप्लाई किया? तो इससे मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 1000 हो गया। लैंप पे पहुंचे क्या? क्योंकि 10 से किया था ना, इसमें 10 से किया गया है, तो लैंप मिलेगा आपको। 10 टाइम्स किया गया। लेकिन अगर 100 इंटू 100 कर देते तो 100, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 की पावर 2 प्लस 2, 4 जीरो आ जाएंगे। 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 किसे कहते हैं? That is peeled banana. That is lamb.
थर्ड देखो, लैंप कितना होता है? 1000 लैंप होता है 1000 और लैंप में मल्टीप्लाई कर दिया तुमने 100 का, तो शिवांश कितना हो जाएगा? कीड़ा 10 की पावर 3 प्लस 2, तो 5 क्या होता है? कीड़ा। और ये देखो, छिले हुए केले में क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई कर, जबकि छिला हुआ केला खुद 10 टू द पावर 4 है और क्वेश्चन 10 की पावर 2 है, तो 4 इंटू प्लस 2 तब क्या आएगा? डांसिंग मैन 10 टू द पावर 6 आ जाए। बोलो, बात समझ में आ गई? हवा आ रही कुछ की? थोड़ी आज गर्मी है। चलो अगले पेज पे आओ। ये मुझे बताओ कि टेन से मल्टीप्लाई कर दो कीड़े को। ये पेज नंबर 67 का खेल है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 प्लस 5, तो वो क्या हो जाएगा? डांसिंग मैन। और दोनों क्वेश्चन मार्क से लैंप को मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन मार्क 10 स्क्वायर होता है और लैंप कितना होता है? तो कीड़ा आ जाएगा। तो वो लैंप को मल्टीप्लाई करो। कल आपके मोस्टली पेपर मिल जाएंगे। 10 क्यूब इंटू 10 के क्यूब, 10 की पावर 6 क्या होता है? डांसिंग मैन। और ये मुझे बताओ, डांसिंग मैन को अगर कीड़े से मल्टीप्लाई कर दिया, छिले हुए केले से, वो तो हमें पता नहीं है। यस 10 टू द पावर 4 को 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई, कुछ आ पाएगा? खत्म ही हो गया इनका पूरा सिस्टम ही, तो नहीं आ पाएगा। नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। यहाँ तक ठीक है? आपको करना क्या है? दैट इज, देखो पेज 66 और 67 का, 66 के 1-2 क्वेश्चन, पेज 66 1-2 और पेज 67 का क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं और बता रहे हैं अभी। अब देखो, 67 पीछे आ जाओ, पेज 65, फिगर इट आउट 1 and 2। यहाँ पे इसका पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। फिगर इट आउट 1-2।
and page 63, 1, 2, 3. Figure it out. 1, 2, 3. डबल पेज ले लेना. Page 62, 1, 2. डबल पेज लीजिएगा.